हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सबदा सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असी सिक्ख्या है पंजाब ते थोड़ी अपनी भाषा पंजाबी विच एक नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं जो कि है सेट्स। तुसी सब ने बहुत बार सुना होएगा सेट्स, जो कि थोड़ा सब तो पहला चैप्टर, सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हुंदा है क्लास 11वीं का। तो क्लास 12वीं लिए भी ये जरूरी है, जाने कि कोई कंपीटीशन की तैयारी करिए तो उत्थे भी ये सैट्स बहुत जरूरी होंगे। तो आओ गल करिए सैट्स की। तो बेसिकली सैट हुंदा क्या है, अगर देखा जाए तो तुसी सारे जने सोच दोगे जो सैट है वो साडे कोल एक नॉर्मल वर्ड है। सैट असी कॉमन लैंगुएज डेली मरा की जिंदगी दे विच रियल लाइफ दे विच भी रोज़ यूज़ करते हैं। सैट्स सैट सैट एक बहुत सारा पंजाबियों का पक्का तेनू इनू सैट करना है, ये ठीक नहीं है, इनू सैट करना है। वो सैट वो नहीं है जो असी पढ़ना है, बट हाँ सिमिलर है। आओ देखिए सैट हुंदा की है। सो माय डियर बच्चा पार्टी, इत्थे तीन थोनू डायग्रामां दिख रही ने, तीन पिक्चर्स दिख रही ने। देखो किसी बच्चे नू या किसी इंसान नू ये बुक्स के बहुत ज़्यादा शौक होंदा, जिहड़े बुक्स बहुत पढ़ते हैं, बुक रीडिंग बहुत करते हैं, उन्होंने शौक होंदा बुक्स पढ़न का, तो बुक्स की कलैक्शन भी बहुत करते हैं। अज तो बहुत साल पहला कॉमिक आती होंदी सी, तो लोग कॉमिक्स के हर पार्ट की कलैक्शन करते सी। फिर कोई होर जिमें एक हैरी पॉटर सीरीज़ शुरू हुई सी इंग्लिश के विच, तो लोग वो हैरी पॉटर, तो इनू आपां की कहांगे, दिस इज़ कॉल्ड सैट ऑफ बुक्स। क्या कहांगे बच्चे? सैट ऑफ बुक्स। उवें ही कि कोई पेन लवर्स होंदे ने, अलग अलग तरह के पेन इकट्ठे करते, तो आप इनू क्या कह देंगे? दिस इज़ कॉल्ड सैट ऑफ पेन्स। ठीक है जी। तो कई बच्चों ने देखा होएगा सैट, मम्मी कई बार कहती है नवा सैट लिया है ना, दीदी कई बार कहती है नवा सैट लिया, चाची ताई सारे कहते हैं सैट। ये सैट की होंदा है? सैट बेसिकली वही जो असी पढ़न वाले नहीं। सैट जाने कि एक चीज़ नाल रिलेटेड जिन्नियां भी चीज़ां ने, जाने कि जो एक नैकलेस मार्केट दे विच मिलता है, नैकलेस मिलता है, उहदे नाल ईयरिंग्स होंदे ने, उहदे नाल कई बार रिंग भी होंदी है, उहदे नाल कई बार मांग टिक्का भी होंदा है। तो वो सारी चीज़ां कंबीनेशन एक नाल दी चीज़ां जिहड़े उस चीज़ नूं ज्वाइन करके एक चीज़ बना दिंदियां ने, उहनूं आपां क्या कहने हैं? सैट। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ां असी वर्ड सैट बहुत रूटीन दे विच यूज़ करते हैं, पॉजिटिव च भी करते हैं, नेगेटिव च भी करते हैं। देखो नेगेटिव की एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग च तुहानूं दित्ती, इनू सैट करना है, तो सैट का मतलब क्या है? क्या वो सैट ते आ सैट सेम सी? नहीं। क्या जो असी पढ़न वाले हैं तो जो रोज़मर्रा की जिंदगी सैट यूज़ करते, बट सैट एक वर्ड साडे लिए फैमिलीयर है, तो कोई नवा वर्ड नहीं है, तो उस बारे पढ़न लिए साडी क्यूरियोसिटी होर ज़्यादा वध जाती है। आओ देखिए हुण मैथ दे विच सैट क्या हुंदा है। तो बच्चों जिमें मैं तुहानूं कहा कि जिमें बुक्स इकट्ठियां कीतियां, एक नाल दी बुक्स इकट्ठियां कर लियां, दैट इज़ सैट ऑफ बुक्स। एक नाल दे पेन इकट्ठे कर ले, दैट इज़ सैट ऑफ पेन। नैकलेस वाली एग्जाम्पल दसी कि नैकलेस दे नाल ईयरिंग्स होंदे ने, प्लस साडे कोल नैकलेस दे नाल कई बार रिंग होंदी है, तो उन्होंने भी असीं कहता सैट। तां करके असीं कहने कि सैट खरीद के लिआए हैं। तो सैट की हुंदा है? सैट एक कलैक्शन है। क्या है जी? कलैक्शन है कि दी ऑब्जेक्ट्स दी, एक प्रॉपर वैल डिफाइंड मैनर दे विच, एक वैल डिफाइंड मैनर दे विच जिहड़ी साडी कलैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उन्होंने असीं कहने हैं सैट। एक वैल डिफाइंड मैनर दे विच जिहड़ी साडी कलैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है असीं उहनूं कहने हैं सैट। ठीक है जी। हुण जो कि एक दूजे तो अलग अलग होंदे ने, ये नहीं है कि एक ही चीज़ नूं लै लिया, नहीं, एक दूजे, जिवें तुसीं नैकलेस की गल कीती, नैकलेस सी ईयरिंग सी है तो एक दूजे तो अलग, बट मिल के एक सैट बनाते, कॉम्बीनेशन करते हैं। तो ऐसा कलैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिहड़े एक दूजे तो अलग ने बट वैल डिफाइंड होन, उन्होंने तुसीं कहने हो कि इट्स अ कलैक्शन ऑफ सैट। हुण एक मैथ की एग्जाम्पल देखते हैं। मैथ की एग्जाम्पल क्या है? मैंने तुहानूं कहा कि कलैक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो जो मैं कहूँगी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, क्या तुसी सारे जाने उहदा आंसर सेम ही दोगे? जो फर्स्ट प्राइम नैचुरल नंबर की गल होएगी तो तुसी कहोगे कि 2 हुंदा है, 3 हुंदा है, 5 हुंदा है, 7 हुंदा है, फिर 11 हुंदा है। तो इन्हां दा आंसर, थोड़ा आंसर, मेरा आंसर, तीनों मैच कर रहे। क्लीयर है? यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 सबली सेम आंसर है, तो तुसी इन्हूं कहोगे ना कि सैट है। क्यों सैट है? क्योंकि इट्स अ वेल डिफाइंड, एक डिफाइंड है कि प्राइम नंबर लैने ने, पहले 5 लैने ने, तो सारे जाने सेम आंसर करोगे। क्लीयर है जी। तो ये सैट की बेसिक एग्जाम्पल है कि सैट हुंदा की है? कलैक्शन हुंदी है ऑब्जेक्ट्स की, एक दूजे तो अलग होंदे ने बट उन्हां दी कोई तो प्रॉपर्टी सिमिलर है, यानी कि वो प्राइम नंबर है। क्लीयर? तो हुण जो रिप्रजेंटेशन है सैट की, जो रिप्रजेंटेशन है 2 तरीके की हुंदी है।
जो मेरे सैट नू मैं रीप्रजेंट करूँगी, मैं अपने सैट नू दो तरीके नाल रीप्रजेंट करूँगी। किहड़े दो तरीके ने? एक तुहाडे कोल है रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी, रोस्टर। ये रोस्टर नू आपां क्या कहने? ये रोस्टर नू असी टेबुलर भी कहने हैं, ठीक है। रोस्टर स्पैलिंग गलत हो गया सी, रोस्टर, या फिर टेबुलर फॉर्म भी कहने हैं, राइट बच्चे। और दूजी फॉर्म तुहाडे कोल है सैट बिल्डर। तो असीं दोनों बारे एक एक करके गल करांगे। सब तो पहला देखो कि इन्हां 'च फर्क की हुंदा है। देखो जो कोई वर्ड रोस्टर सैट बिल्डर मतलब है तो रिप्रजेंटेशन दोनों ही सैट नू दस रही है, बट मैं किवें देख सकती हूँ कि हाँ मैनू किवें याद रहेगा, क्योंकि मेरा लॉजिक तो है ना कि मैं कोई चीज़ सीख रही है बट उन्होंने इंप्लीमेंटेशन जो मेरे दिमाग दे विच भी रुके। तो तुहानूं एक एग्जाम्पल देनी है। क्या एग्जाम्पल देने है कि मान लो तुसी सारे जाने रोटी खान जाते हो बाहर, ठीक है। तुसी दो ऑप्शन है, या तो ढाबे ते जाओगे या फिर किसी रेस्टोरेंट ते जाओगे। ढाबे ते रेस्टोरेंट में क्या डिफरेंस होता है? क्या तुसी अपने माइंड विच इस चीज़ बारे सोच सकते हो कि ढाबे ते रेस्टोरेंट वाले एग्जैक्टली डिफरेंस की है? देखो ढाबे ते गए उन्हें सीधा सीधा कहना हाँ जी साहब जी साढ़े को आह चीज़ा ने खा लो, मानते हो ना। बट रेस्टोरेंट जाओगे वो थोनू गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पहला विश करनगे, फिर थोनू चेयर खिंच के खुद बिठाएंगे, फिर थोनू पानी पहला सर्व करनगे, फिर मैन्यू कार्ड लिया के देंगे, फिर थोड़े तो पूछेंगे कि पहला स्नैक्स लोगे कोई सूप लोगे। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक तरीके की रिप्रजेंटेशन है। खाना तो खाना भी उत्थे सेम ही है, उत्थे भी वही सेम मसाले पैने हैं, ढाबे ते भी सेम पैने, मानते हो ना। तो इसी चीज़ ना लैके हुण जो रोस्टर फॉर्म है ना उन्होंने बेसिकली मैं जो कहनी है, मैं हमेशा कहनी हूँ कि ढाबे वाली रिप्रजेंटेशन है, ठीक है जी। तो जी सैट बिल्डर है ये थोड़ी 5 स्टार वाली रिप्रजेंटेशन है। वो किमें आओ देखिए। तो रोस्टर फॉर्म की कहती है कि सिंपली करली ब्रैकेट्स पा लो, सिंपली करली ब्रैकेट्स पा दो, वो जेडे भी थोड़े एलीमेंट्स हैं उन्होंने कोमास नाल सैपरेट कर लो। यानी कि करली ब्रैकेट्स पाया जेडे भी कोई एलीमेंट है उन्होंने कोमा दे नाल सैपरेट करके दे विच लिखता। इस रिप्रजेंटेशन नू कहने हैं रोस्टर फॉर्म। केड़ी फॉर्म होंदी है जी? रोस्टर। सैट नू रिप्रजेंट कर ली सब तो पहली चीज़ रोस्टर फॉर्म। करली ब्रैकेट एलीमेंट लिखते, तो एक कुछ भी नहीं है। देखो कोई भी अनजान बंदा भी आएगा उन्होंने मैं पूछूंगी कितने एलीमेंट है, तुसी कह दोगे 3। ये केड़े केड़े एलीमेंट है, तुसी कहोगे 1 2 3। क्लीयर है ना। तो तुम्हें पता चल गया कि रिप्रजेंटेशन 1 2 3 इन्हों चाहे ऑब्जेक्ट्स कह दो, आइटम्स कह दो, एलीमेंट्स कह दो, इको ही चीज़ है। तो कहते जो रोस्टर फॉर्म लिखी जे तुसी कह दोगे कि किसी चीज़ के विच 3 दोबारा आ रहा सी, तो असी सैट दे विच किसी भी एलीमेंट दोबारा नहीं लिखते, चाहे वो 4 बार क्यों ना थोड़े क्वेश्चन दे विच आ रहा हो। बट सैट दे विच एक बार ही हर नंबर लिखा जाता है, नो रेपीटिशन इज देयर, यानी कि दोबारा रिपीट करना ही नहीं है। हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कहदा कि मेरे कोल कोई वर्ड है, लेट्स से पंपिंग, ठीक है। तो जो पंपिंग तुहाडे कोल कोई वर्ड है इनू अगर मैं कहूँगी कि सैट दी फॉर्म रोस्टर फॉर्म च लिखो, तो तुसी क्या लिखोगे? करली ब्रैकेट पाओगे, करली ब्रैकेट बंद कर दोगे, शुरू करोगे, पी लिखोगे, यू लिखोगे, एम लिखोगे, पी ऑलरेडी यूज हो गया, आई लिखोगे, एन लिखोगे, जी लिखोगे, तो पता चला पी दोबारा नहीं लिखा। तो यही चीज़ नू एग्जाम्पल होर लेने हैं। थोड़े कोल दूसरी एग्जाम्पल है मिसिसिपी, बहुत कॉमन वर्ड है। जो तुसी कोई अगला चैप्टर परमुटेशन पढ़ोगे, इस तो अगला नहीं है बट पढ़ोगे परमुटेशन, उत्थे वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि ये बेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मिसिसिपी तुसी लिखा MISP, लेटर्स किन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बट डिस्टिंक्ट किन्ने ने, अलग अलग किन्ने ने? M है, I है, S है, P है। उन्होंने करली ब्रैकेट च पाने दे नाल तुहानूं की पता चल गया कि ये एक सैट है जो कि ये लेटर्स नूं कंटेन करता है। क्लीयर है। हुण जो तुहानूं ये समझ आ गया कि रोस्टर फॉर्म की हुंदी है, तो हुण सैट बिल्डर फॉर्म आने। तो सैट बिल्डर फॉर्म बेसिकली अगर मैं तुहानूं कहंदी जिवें तुसीं लिखिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो अगर ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स तुसी लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म च क्या लिखोगे बच्चे? रोस्टर फॉर्म च तुसी लिखोगे कि किदे करली ब्रैकेट पाओगे 1 2 3 4 5, ठीक है। बट यही अगर मैं सैट बिल्डर फॉर्म च लिखना हो तो मैं पता किमें लिखूँगी?
मैं सैट बिल्डर दे विच लिखूंगी कि मेरा ये जिहड़ा सैट है, करली ब्रैकेट शुरू करूँगी, एक्स नूं कहूँगी कि वो नैचुरल नंबर है, तो मैं कह दूँगी एक्स 6 तो छोटा है, या फिर तुसी कह सकते सी और एक्स जो है 5 या 5 तो छोटा है, ता भी चलूगा। तो इस दे विच हर बच्चे का आंसर वेरी कर सकता है, आंसर सेम आएगा रोस्टर फॉर्म च। जी सैट बिल्डर फॉर्म होंगी है वो एग्जैक्टली क्या होंगे, हर किसी की कंडीशन देने का तरीका अलग होंगे, बट यदा मतलब ये नहीं कि थोड़ा क्वेश्चन गलत है या थोड़ा आंसर गलत है। क्लीयर है। हुण सैट बिल्डर फॉर्म क्या कहते हैं, ये क्या करते हो, प्रॉपर्टी लिख दो, जिवें तुसीं लिखा कि नैचुरल नंबर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ कंडीशन दे देना कि कितने तक जा सकता है, कितने तक वैल्यूज़ ले सकता है। तेनों लिखण का तरीका ऑलरेडी मैं दसता, एक्स लिखोगे नाल ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी दस दूँगी। क्लीयर है। हुण देखो एग्जाम्पल के तौर पर सब तो पहला एग्जाम्पल थोड़े कोल है कि a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। पहला तो देखो किहड़ी फॉर्म च है, तुहानूं दिखिया कि सैट बिल्डर फॉर्म है, तो क्वेश्चन ने तुहानूं क्या कहा किहदे विच रिप्रजेंट करना है, क्वेश्चन ने तुहानूं कहा कि इहनूं रोस्टर फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर दो। तो बच्चे जो रोस्टर फॉर्म च कन्वर्ट किए उन्हें कहा कि x 5 तो छोटा है तो होल नंबर है, यानी कि x जो है वो 1 2 0 भी आएगा, 3 4 तक जा सकता है क्योंकि होल नंबर है। तो जो मेरे को a है रोस्टर फॉर्म च इसका क्यूब कर दो, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इस दिते हुए क्वेश्चन का आंसर रोस्टर फॉर्म दे आ गया 0 1 8 27 ते 64। क्लीयर है। देखते हैं नेक्स्ट। हुण नेक्स्ट तुहानूं क्वेश्चन जो दिता होया है वो किहड़ी फॉर्म च दिता है, रोस्टर। ये सब चीज़ां सानूं ध्यान च होणीआं चाहीदियां, पहली बार सानूं लिख के देखण दी लोड़ पैंदी है, फिर तो फट आ जाता है। तो असीं रिप्रजेंट किस करना है, सैट बिल्डर च। तो देखो किवें करोगे, सोच के देखो बच्चा पार्टी बनूगा की करांगे किवें, पहला सोचण दी लोड़ है। 2 दिखिया कि मैं इनू 1 + 1 लिख सकती है, इनू 4 + 1 लिख सकती है, इनू 9 + 1 लिख सकती है, कि ये 16 + 1 बनेगा, कि ये 25 + 1 बनेगा। अगर इन्नी गल समझ आ गई फिर थोड़ा दिमाग चलेगा, बई ये तो 1 का स्क्वायर + 1 बनया, ये 2 का स्क्वायर + 1 बनया, ये 3 का स्क्वायर + 1 बनया, ये 4 का स्क्वायर + 1 बनया, और ये 5 का स्क्वायर + 1 बनया। जाने कि थोनू पता चलिया कि जो इनू सैट बिल्डर फॉर्म से जो सैट बी है उन्होंने मैं लिख सकती कि जो एक्स है वो n² + 1 के बराबर है, राइट। कॉलन हुण n की है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n जो है वो <6 होएगा। देखो ना 1 2 3 4 5 6 तो छोटे छोटे नैचुरल नंबर किहड़े ने 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा जो तुसी रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करोगे सैट बिल्डर दे विच। क्लीयर है। आओ देखिए नेक्स्ट। हुण तुहानूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सी नू रिप्रजेंट करो इन द सैट बिल्डर फॉर्म। तो इनू फिर बना के देखो, ये कितना दिता होया 1/3 का स्क्वायर, ये कितना दिता होया 1/5 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर। तो मैनू ये समझ नहीं आ रहा भी एक क्वेश्चन आपको इदा क्यों दिता है, तो ये रिलेशन की है। तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, नीचे ऑड नंबर्स का स्क्वायर है। तो तुसी कह सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी कह रही है कि सैट बिल्डर फॉर्म के जिदों लिखोगे तो 1/2n+1 का होल स्क्वायर हो रहे, राइट। और n जो है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू कितों है, जो 1 पुट करोगे 3 आएगा, 2 पुट करोगे 5 आएगा, राइट, 3 पुट करोगे 7 आएगा, 4 पुट करोगे 9 आएगा, जो कि n है, राइट। की कहोगे n जो है वो क्या है, n नेचुरल नंबर है। तो कितों कितने तक जा रहे हैं, जो तुसी कितना पुट किया 4 8 आया, यानी कि n <5। आई होप थोनू सबनू इत्थे तक गल बिल्कुल क्लीयर हो गई होएगी कि किमें सैट बिल्डर तो रोस्टर, सैट बिल्डर तो रोस्टर जाते तो सानू ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं पैंदी, सिंपली वैल्यूज़ कढनी है। बट रोस्टर तो सैट बिल्डर जाते मैनू सोचने की लोड़ पैंदी है। हाँ जी, एक होर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन द सैट। एक सैट दिता होया थोनू ये, ठीक है जी, Z बिलोंग्स टू ऑल द सैट ऑफ इंटीजर। 4 ऑप्शन दिते हुए है। क्या तुसी सोच सकते हो कि असीं इहनूं किवें कर सकते हैं। देखो मैनू एक रिलेशन दिता होया प्रॉपर्टी कि 2a² + 3b² जो है वो 35 के बराबर है,
ए ते बी इंटीजर्स ने, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। मैंने हुण कुछ ऐसे पेयर्स लभने हैं जो 35 बन जाए, तो जो ए की वैल्यू 4 पुट होएगी, 4 चौकम चौके 16, 16 दूना 32, 32 तो बी की वैल्यू एक पुट कर दो 35 बन गया, यानी कि +-4 तो बी की वैल्यू +-1 दे सकते हो। फिर दूजी ए कितनी लवां, बी कितनी लवां, तो बच्चों अगर बी की वैल्यू 3 लै लो +-3, तो 3 × 9 = 27, ठीक है। 27 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचा 8, यानी कि ए की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, सिर्फ तो सिर्फ +-2 पॉसिबल है। तो मेरे को केड़े पेयर्स पॉसिबल है, मेरे को बचा 4 ते 1, 4 ते -1, -4 ते 1, -4 -1, ठीक है। अगली बार मेरे को बचा 2 ते 3, 2 ते -3, -2 ते 3, ते -2 ते -3, तो मेरे को 8 पेयर्स बचे, यानी कि कितने एलीमेंट आ गए मेरे सैट दे विच, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 ते 8। तो इस दिते हुए आंसर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी दे रहा थोनू करैक्ट आंसर, दैट इज 8। क्लीयर है जी। तो ये तुसी देखोगे कि अज दे क्लास दे विच असी एक बेसिक्स बारे पढ़िया कि सैट हुंदा की है, एग्जैक्टली वो वर्ड कित्थों आया तो उन्होंने असी किमें किमें अगे हल करना है। दूजी चीज़ असी पढ़ी कि सैट नू रीप्रजेंट किमें करना है, इस तो ज़्यादा इस तो अगे कुछ नहीं पढ़िया। अगली वाली क्लास दे विच जिहड़ा अगला सैशन सैट्स का होएगा लैक्चर नंबर 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ टाइप्स ऑफ सैट्स बारे गल करांगे, ठीक है जी। हाले तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि जो बेनीफिट थोनू मिल रहा है थोड़ी अपनी भाषा पंजाबी विच पढ़ के और थोड़े फ्रेंड्स नू भी मिले, तो मैक्सीमम शेयर करो ताकि जो प्यार साढ़े तक पहुँचे तो असीं फटाफट फिर लाइव आने की तैयारी भी करिए। धन्यवाद।